अच्छा, भगवान ने पांडवों के प्राण दान क्यों करवा दिए? क्योंकि द्रौपदी को भगवान ने बहन माना था। द्रौपदी ने भगवान के हाथ चोट लगने पर साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा, बहन मान लिया। तभी द्रौपदी को बहन मान लिया और वरदान आशीर्वाद दिया था कि तू कदापि विधवा नहीं हो सकती, तू विधवा नहीं होगी और तू कभी विधवा नहीं मरेगी। तो द्रौपदी विधवा ना हो, इस वरदान को सिद्ध करने के लिए पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर गंगा नहाने चले गए और बच्चों को मरवा दिया। चाहते तो बच्चों को भी बचा सकते थे, पर भगवान न्यायकारी हैं, वो सबको सबका कर्म फल देते हैं। अश्वत्थामा बलवान थे, योद्धा थे और गुरुपुत्र थे। अपने पिता का प्रतिशोध लेने का उनका हक है, धर्म है। इसलिए भगवान ने कहा पुत्र का हक है भाई, ये तो पिता का बदला लेना है तो हक है, पूरा करे। कर दिया पूरा। पर घर में कुछ खराब हो गया है, घर में कुछ बुरा हो गया है, ये द्रौपदी को गंगा नहाते समय ही पता चल गया। और आप समझ लेना, गंगा नहा करके बाहर निकलते समय पैर पत्थर से टकराए, ठोकर लग जाए, एक अपशगुन। दूसरा, गंगा नहा करके घर लौटे और गांव में आरती की जगह कौवा दिखाई पड़े तो दूसरा अपशगुन। ये दोनों द्रौपदी को हुए। गंगा से नहा के निकल रही थी पतियों के साथ में, निकलते समय किनारे पर सीधा पैर पत्थर से टकरा करके अंगूठे को चोट आ गई। द्रौपदी समझ गई मेरे सीधे पैर का अंगूठा घायल हो गया है, जरूर कोई घात हो गया। मैं तो पाप धोने आई थी, पर पाप धो के ये दंड किस बात का मिला मेरे पैर को? पतियों को बताया, भगवान को बताया। भगवान कृष्ण सब समझ गए, जान गए थे। द्रौपदी को कहा अरे कोई बात नहीं, चलो सब ठीक होगा। हस्तिनापुर सुबह सुबह 4 बजे नहाकर पहुंच गए गंगा जी से। 4 बजे ही सुबह सुबह देखा चारों तरफ कांव 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 कौवा। द्रौपदी भयंकर परेशान। आज तक हस्तिनापुर में कौवा नहीं बोले, आज इतने कौवा कहां से आए? ये क्या हो गया केशव, ये क्या है? भगवान कहते चलो तो सही महल में, क्यों चिंता करती हो, सब सही हो जाएगा। अंतर्यामी गोविंद सब जानते थे, पर द्रौपदी को बताना नहीं चाहते। आप भी जानते हैं, ऐसा हादसा हो जाए तो मां को लोग जल्दी नहीं बताते, बस यही कहते हैं कोई सीरियस है, चलो सीरियस है। द्रौपदी जैसे महल में आई, आंगन खोला, द्रौपदी ने देखा कि आंगन में रक्त ही रक्त पड़ा है। द्रौपदी को पता था कि महल में मेरे बच्चों के अलावा कोई और नहीं है। द्रौपदी विलाप करने लगी, करुणा करके रोने लगी, हाय तौबा करने लगी। अर्जुन क्रोधित हो गए, भीम क्रोधित हो गए, नकुल सहदेव क्रोधित हो गए, धर्मराज रो रहे हैं, केशव ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तुम्हारे होते हुए ये क्या है, मेरे पुत्रों की हत्या किसने की? अर्जुन कहता है अगर मेरे गांडीव ने महाभारत जीता है तो द्रौपदी तेरे बच्चों की मृत्यु का बदला मैं ले लूंगा। भीम भी वही कहते हैं, मेरी गदा तेरे बच्चों का लहू व्यर्थ नहीं जाने देगी। जिसने भी तेरे बच्चों का लहू बहाया है उसके लहू से तेरे बाल सींच दूंगा, ये भीम कहते हैं। द्रौपदी रोती है, भगवान सबके दुख को देख रहे हैं, सबको सहला रहे हैं, समझा रहे हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को ही नजदीक जाके समझाने लगे, अरे द्रौपदी तुम जानती हो ये सब प्रतिशोध में हुआ है, अब रोने से काम नहीं चलेगा, इनका संस्कार करो और इनको गति प्रदान करो।